Hello student. Now most of you become relaxed due to reduction of syllabus, but don't be relaxed, do practice daily, then only you can achieve your goal. Cover all chapter, though now it is not compulsory like retirement and bill of exchange, because these chapter are interrelated in FY, SY, TY. If you are planning to do CS, CA, then only these chapter are important. तो कभी ना कभी आपको ये टॉपिक करना ही है, so why not this year? So start practicing. वैसे भी आपके पास ये साल बहुत टाइम है. Today I come here to solve one practical problem of admission of partner. Many students demand me to solve this problem. So let's see what is the new in this problem. See, this is the balance sheet. Following is the balance sheet of Monu and Sonu. Now here again they have not given any ratio. So whenever the ratio is not given, we have to consider their ratio is 1 is to 1. जब भी रेशियो नहीं बताते हैं क्वेश्चन में तो समझ जाना है कि ये रेशियो इक्वल है. Now this is the old balance sheet and we have to open new balance sheet. See here what they have said. Prepare revaluation account, partners capital and the balance sheet. This is the liability and this is the asset. So we'll see the adjustment. They admitted Raju on 1st April 2010. See, their accounting year get closed on 31st March 2010. Immediately next day, next new accounting year, they admitted Raju. For his one third share, his a future profit. See here, Raju's share will be a one third. Raju bring 2 lakh as a capital. It is decided to raise the goodwill 90,000 and write off fully after Raju admission. ये यहाँ पे आप क्या होते हो, बार बार अटकते हो, स्टक हो जाते हो. ठीक है. So this one is a, we can say, little bit difficult adjustment. Then building is to be appreciated, so put a tick mark here. Building, it is appreciated, so now all you know appreciated mean price get increase. मतलब पहले बिल्डिंग थी 1,20,000, लेकिन जब रिवैल्यूएशन किया तब उनकी बिल्डिंग की प्राइस बढ़ चुकी थी. ऑल डेटर्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड, सो डेटर्स को टिक मार्क करो. ठीक है. फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 12,000 टेकन बाय मोनू. नाउ पुट अ टिक मार्क फर्नीचर. दिस इज ऑल्सो न्यू फॉर यू. यहाँ पे आप एक गड़बड़ गए हो कि फर्नीचर टेक किया है, बुक वैल्यू क्या है, मोनू ने 40% लिया है, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा. दिस ऑल वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ऑलवेज स्टार्ट विद द बैलेंस शीट. सिंपल है, हमें क्या करना है. ये ओल्ड बैलेंस शीट है, ये हमारी न्यू स्टार्टिंग की बैलेंस शीट होगी. देखो डेट क्या है, ये 31 मार्च एंड है और ये हमारा न्यू अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट डेट है. तो एसेट ही रहेगी. हाँ, सिर्फ उनकी वैल्यू नीचे ऊपर हो गई होगी. सी हियर फर्स्ट विल स्टार्ट विद द कैश. सो राइट हियर कैश. राइट इनर कॉलम ऑलवेज, बिकॉज कैश के लिए हमेशा कैपिटल ऐड होता है. कभी गुडविल अगर ब्रिंग किया होगा तो ऐड होता है. सो जस्ट लिव इट 2-3 लाइंस. देन विल मूव टू द स्टॉक. स्टॉक आई थिंक कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो डायरेक्टली आउटर कॉलम. डेटर्स देयर इज एडजस्टमेंट, सो 46,000. Leave line because there is adjustment. Equipments directly write 12,000, no adjustment. इसका मतलब क्या कि इक्विपमेंट में ना इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है, ना एप्रिसिएशन हुआ है ना डेप्रिसिएशन हुआ है. जो पुराने में बैलेंस शीट में 12,000 थी वही न्यू बैलेंस शीट में हमने कैरी फॉरवर्ड की है. ओके. द नेक्स्ट इज द फर्नीचर. अगेन फर्नीचर एडजस्टमेंट, सो राइट इनर कॉलम. देन प्लांट, no adjustment, so 85,000. Building, अगेन देयर इज एडजस्टमेंट. बिल्डिंग एप्रिसिएट हुई है तो हम ये इनर कॉलम में लिखेंगे. फिर एप्रिसिएशन करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो हम बाहर लिखेंगे. दैट मीन्स ये जो आउटर कॉलम है वो क्या डिनोट कर रही है कि ये न्यू बैलेंस शीट में इसके ये क्या है, रेट्स है. ओके. सो जस्ट हमें ये कॉपी पेस्ट करना है, जिसके हमको आधे आधा आधा मार्क्स मिलता है बोर्ड में. इतना इजी है ये पोस्टिंग. नाउ दिस इज फिनिश. नाउ विल मूव टू द लायबिलिटी साइड. सेम ईयर. सी लायबिलिटी, यहाँ तो हमने असेट लिख दिया. अब लायबिलिटी, क्रेडिटर्स 38,000, बिल्स पेबल 46,000, नो एडजस्टमेंट गिवन, सो डायरेक्टली आउटर कॉलम. देखो ये हो गया. हमेशा कैपिटल के लिए ऊपर जगह रखिए और रखा करो और नीचे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल लिखा करो. ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस. व्हाट वी हैव टू डू, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है.
अब तो नया बंदा आने वाला है राजू, तो उसके पहले ये जो उन्होंने कुछ जमा के रखा था प्रॉफिट एंड लॉस वो डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द ओल्ड पार्टनर. सो दिस विल गो पार्टनर्स विच साइड, लाइबिलिटी मींस क्रेडिट साइड. मैंने बार बार कहा है आपको कि अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में लाइबिलिटी में दिया है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करो. कभी कभार ये प्रॉफिट एंड लॉस असेट में देते हैं, तो असेट मतलब कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड होती है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. बट यहाँ पे दे हैव गिवन इन क्रेडिट साइड, सो विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स क्रेडिट साइड. देखो फिर एक बार ध्यान से सुनो आप, ठीक है. एंड रेशियो इज इक्वल, व्हेन रेशियो इज एब्सेंट इन द क्वेश्चन वी हैव टू कंसीडर रेशियो विल बी अ इक्वल. So this will go partners capital, this will also go partners capital. तो चलो partners capital account तो हम ओपन करते ही है हमेशा. सी partners capital debit and credit, ठीक है. सो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में सी दिस इज फिनिश, दिस वन इज डन. नाउ दिस वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एंड दिस वी हैव टू राइट, बोथ वी हैव टू राइट क्रेडिट साइड. तो पहले कैपिटल से शुरुआत करो. ओपनिंग बैलेंस 1 लाख एंड 1,40,000. अभी तक राजू का कुछ नहीं है. देन अगेन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करो 1:1 से. सिर्फ दोनों में ही करना है क्योंकि ये ओल्ड बैलेंस शीट है और जब तक ओल्ड बैलेंस शीट थी तब तक तो राजू ने एंट्री की ही नहीं थी, तो राजू को तो इसमें कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा. ये पुराना वाला प्रॉफिट एंड लॉस है जो उन्होंने संभाल के रखा था. ओके, सो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली. आई होप आपको ये पोस्टिंग समझ में आई है. बहुत सीधी एडजस्टमेंट पोस्टिंग होती है एडमिशन की. सिंपली हमें असेट एंड लायबिलिटी कॉपी पेस्ट करनी होती है जिससे हमको आराम से 2.5 टू 3.5 मार्क्स मिल जाते. 2.5 से 3.5 मार्क्स हमें सिर्फ पोस्टिंग के मिल जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन. नाउ विल मूव टू द एडजस्टमेंट. देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट. दे एडमिटेड राजू फॉर हिज 1/3 शेयर इन द फ्यूचर profit. Raju bring 2 lakh as a capital. Now posting has a one effect but adjustment has a two effect. Final account में आपने देखा होगा कि adjustment always has a minimum two effect. So ये 2 lakh capital है. So of course capital है, partners का नाम दिया है राजू, that means one effect will go partners capital. एंड सेकेंड क्या लेकर आया है वो, कैश. कैपिटल मतलब कैश लेकर आया है, तो सेकेंड इफेक्ट विल गो कैश. तो कैश हमने कहा लिखा है, अभी हमने पोस्टिंग किया था असेट में, सो हमने जगह भी छोड़ी है कैश के लिए. ठीक है, सो सेकेंड इफेक्ट विल गो इन कैश. सो लेट्स सी, यहाँ पे राजू इज द गिवर. सो राजू ने 2 लाख दिया है, सो 2 लाख. बट इन द बुक्स ऑफ राजू वी आर नॉट गोइंग टू राइट राजू नेम. सो क्या दिया है राजू ने, कैश. ठीक है, सो मेक अ हैबिट कैश ऑब्लिक बैंक 2 लाख. सो राजू के क्रेडिट में कैश है, तो कैश में हम क्या करेंगे, कैपिटल राजू का ऐड करेंगे. देखो प्रीवियसली दे हैड कैश 37,000, बट जैसे राजू आया कैपिटल लेके 2 लाख, तो नाउ कैश बिकम 2,37,000. ठीक है, बट इमीडिएटली बाहर मत लिखो, देखते और कुछ कैश से रिलेटेड एडजस्टमेंट है क्या. नहीं रहेगी तो हम फाइनली जब टैली करेंगे तो ये 2,37,000 आउटर कॉलम में लिखेंगे. ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग ये लेट इट बी. नाउ नेक्स्ट. Now this is done. Now we'll move to the next one. It is decided to raise the goodwill 90,000 and write off after Raju admission. अब और एक ट्रिक बताती हूँ कि जब भी ऐसे कुछ डिफिकल्ट आएगा ना तो आप क्या करो, इसे थोड़ा सा बाजू में रखो, क्योंकि अगर हम इधर फंस गए तो बाकी का सब हमारा यह गलत होता है. सो इसे बाजू में रखते हैं, जब इजी इजी सॉल्व हो जाएगी तब आराम से हम लोग सोचेंगे और उसका इफेक्ट देंगे. ओके, सो नाउ विल मूव टू द दिस वन डायरेक्टली. बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड 15%. बिल्डिंग एप्रिसिएट हो गई है, सो 15%. सो 1,20,000 का 15%. why we have taken 100 here, because percentage, whenever they said percentage we have to take 100 as a base. तो 1,20,000 पे 15% आता है, it's a 18,000. and appreciation, so price get increase, so 1,38,000. so one effect हो गया यहाँ पे. Now second effect will go. Now this is a good thing for the firm. This is a income for the firm. जब revaluation किया है तो हमें इसे का इफेक्ट revaluation में ही लिखना है. So profit and loss adjustment revaluation. Which side? Credit side. By building 18,000. Done.
आई होप आपको समझ में आया है, बिकॉज दिस इज इनकम फॉर द फर्म, अच्छी बात है. सो राइट क्रेडिट साइड. नाउ नेक्स्ट विल मूव टू द, दिस इज ऑल्सो डन. all debtors to be considered good. Now consider goods मतलब देखो ये पुरानी बैलेंस शीट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है 6000, मतलब लास्ट ईयर व्हाट दे थिंक कि शायद 6000 का हमें लॉस होगा, इतने 6000 जो है रुपीस हमें नहीं मिलेगी. सो ऑलरेडी उन्होंने लॉस की प्रोविजन किया एंड दे थिंक कि नो विल गेट ओनली 40,000. बट जब न्यू बैलेंस शीट में उन्होंने रीवैल्यूएशन किया, फिर से सब डेटर्स को एनालिस किया, देन फाइंड दैट कि हाँ जो ये 6000 थे जिसे हमने सोचा था कि शायद ये नहीं देंगे, बट दे ऑल आर गुड, ये सभी हमें देने वाले हैं पैसे. तो ऑफ कोर्स नाउ इंस्टेड ऑफ 40,000 विल गेट 46,000. सो डायरेक्टली आउटर कॉलम 46, तो ये आप अगर यहाँ नहीं लिखते और डायरेक्ट यहाँ पे लिखते तो भी चलता. ठीक है, कोई कोई यहाँ पे लिखेगा कि ऑल डेटर्स आर गुड्स, सो नील, सो डायरेक्टली इट कम्स 46,000. ओके, तो ये उनके लिए फिर से अच्छी बात हो गई. दे आर थिंकिंग कि ऑफ कोर्स दे विल गेट ओनली 40,000, बट दैट इज नॉट लाइक दैट. नाउ हियर दे गेट इंस्टेड ऑफ 40,000 दे गेट 46,000. तो अच्छी बात है, 6,000 का फिर से प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया, इनकम हो गया. सो विल राइट 6,000 क्रेडिट साइड. आई होप आपको समझ में आ रहा है. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आरडीडी मतलब लॉस है, इमीडिएटली दे राइट हियर, बट नहीं, ये आरडीडी क्या हुआ है, जो हमने सोचा था कि 6,000 नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें बाद में पता चला कि अरे नहीं, 6,000 जो लोग हैं वो भी अच्छे हैं, वो भी पैसे हमें देने वाले हैं. सो दिस इज अ इनकम फॉर द फर्म. सो राइट क्रेडिट साइड. आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ है. Now this one is the new one. Furniture of book value 12,000 taken by Monu, 40% of book value. अब इसका मतलब क्या है, तो फर्नीचर, पहले फर्नीचर को ढूंढते हैं. Where we have written this side. तो टोटल फर्नीचर जो था उनका कितना था 25,000. सी टोटल फर्नीचर उनका था 25,000, बट उसमें से उन्होंने क्या बोला है कि इसमें से जिसकी बुक वैल्यू, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 12,000 थी, वो कौन लेकर गया, मोनू लेकर गया. सो 12,000 इज ओरिजिनल वैल्यू. सो इमेजिन करो कि 25,000 का ऐसे फर्नीचर है, कबर्ड है, टेबल है, देन सोफा सेट है, वो सबकी वैल्यू 25,000 थी, लेकिन उसमें से सिर्फ एज्यूम करो कि मोनू सोफा सेट लेकर गया जिसका ओरिजिनल वैल्यू 12,000 था. तो फर्म में अभी भी कितना फर्नीचर बचा है, 13,000. ये 13,000 कैसे आए, 25,000 माइनस 12,000. तो ये माइनस किया तो कैसे आया, 13,000. समझ में आया. So will minus here furniture taken, book value always minus original value 12,000. तो अब जब नई बैलेंस शीट होगी तो नए बैलेंस शीट में फर्नीचर होगा 13,000. गॉट इट. बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि यस 40%, 12,000 का 40% दैट मीन 4,800. तो दे directly what they do, directly this 4,800, see here this 4,800 they directly minus from here, but that is not like that. Always लिख कर रखो कहीं पे, always minus book value means original value. तो 25,000 में से ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल फर्नीचर 12,000 का चला गया, तो अब फर्म में कितने वैल्यू का फर्नीचर बचा है 13,000. तो जब ये नया राजू पार्टनर आएगा तो उसे फर्नीचर कितने का दिखेगा, 13,000. गॉट इट. तो यहाँ पे आप लिखना है 13,000. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन. अब उन्होंने क्या बोला है, टेकन बाय मोनू बट 40% ऑफ बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू 12,000 है उसका 40%. तो मोनू ने कहा होगा कि भैया अब तो फर्नीचर पुराना हो चुका है जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 12,000 थी, लेकिन अब तो इतने साल गुजर चुके हैं. So now I am not going to pay that full 12,000. I will pay only 40% of 12,000. So it comes 4,000. So write Monu 4,800. Why we have written debit side? Monu is the receiver. देखो फर्नीचर लेकर गया मोनू, so here मोनू is the receiver. मोनू means personal account है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ये तो रूल आपको सबको पता है. यहाँ पे उसने कैश दी थी राजू ने, तो राजू यहाँ पे गिवर था. यहाँ पे मोनू फर्नीचर लेकर गया है, तो यहाँ पे मोनू रिसीवर है. और 40%, 12,000 40%.
ओके, तो अब सोचो फर्नीचर तो था 12,000 का, बट राजू सॉरी मोनू ने वो लिया है 48,000 का, सी वर्किंग नोट। तो ये जो लॉस हुआ है वो फर्म को हुआ है ना, सो ऑफ कोर्स फर्म को तो लॉस मेंशन करना है। अगर वो इनकम यहाँ पे लिख सकता है तो लॉस भी वो यहाँ पे डेबिट में लिखेगा। सो व्हाट विल राइट, टू फर्नीचर 7,200। ओके, सो अब चेक कैसे करना है, देखो 7,200 डेबिट, 4,800 डेबिट, ये दोनों की टोटल करो 12,000, आ रही है बराबर 12,000। सो दिस एडजस्टमेंट हैज अ 3 इफेक्ट। बस यही दो एडजस्टमेंट है जो थोड़े से डिफिकल्ट थे, एक फर्नीचर टेकन और एक गुडविल की। गुडविल की अब हम आगे देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। सो ये 12,000 का इफेक्ट, और वो 12,000 हमने माइनस किए फर्नीचर से। ओके, now we'll move to the next. It is decided to raise the goodwill by 90,000. अब raise किया है, raise that means there are two types of goodwill, method of goodwill, one premium method, one valuation of goodwill. प्रीमियम मेथड में क्या होता है कि न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या होता है, जब न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आता है तो ओल्ड पार्टनर रेस करते हैं गुडविल। सो आपको रेस की एंट्री पता है, हमने ये सब कुछ किया है। अगर आपने गुडविल का वीडियो अच्छा देखा होगा, मेरी एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की प्लेलिस्ट चेक करो, मैंने उसमें सब कुछ अच्छे से सिखाया है आपको गुडविल। सो गुडविल रेस की एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू मोनू कैपिटल अकाउंट टू सोनू कैपिटल अकाउंट, बिकॉज गुडविल ऑलवेज रेज बाय द ओल्ड पार्टनर विद ओल्ड रेशियो। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सैक्रिफाई रेशियो क्यों नहीं। सो लिख कर रखो, इफ इन द क्वेश्चन दे गिव new ratio as well as old ratio, that time we have to calculate sacrifice ratio। समझ में आया, यहाँ पे उन्होंने old ratio तो दिया है इक्वली, लेकिन न्यू रेशियो नहीं दिया है तीनों का, सिर्फ राजू का दिया है। दैट मीन्स यहाँ पे हम sacrifice रेशियो नहीं कैलकुलेट कर सकते। नेक्स्ट एंट्री, सी अ गुडविल रेस एंड राइट ऑफ। सो ऑलवेज राइट ऑफ बाय ऑल पार्टनर। अगर आपने न्यू मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला होगा, ठीक है। So all partner to goodwill, but now all partner है तो we have to find out new ratio. How to find out new ratio? Now all you know, see here calculation दिया है मैंने, आप वीडियो पॉज करो और ये कैलकुलेशन करो, क्योंकि ऑलरेडी ये कैलकुलेशन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आपने अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर की प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपको गुडविल भी सब मिलेगी, एडजस्टमेंट एंड न्यू रेशियो भी, ठीक है। सो फाइनली वी गेट न्यू रेशियो 1:1:1। वीडियो पॉज करो और खुद कैलकुलेट करो। ओके, सो गुडविल क्या किया हमने, राइट ऑफ किया ना। अब इसे क्या करना है, एज आई टोल्ड यू कि गुडविल अगर है, देखो गुडविल डेबिट एंड गुडविल क्रेडिट, तो गोज आउट, इफेक्ट बिकम जीरो, तो गुडविल का इफेक्ट कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि गुडविल डेबिट माइनस गुडविल क्रेडिट 90,000 माइनस 90,000 इफेक्ट जीरो, तो गुडविल का इफेक्ट कहीं नहीं आ गया। अब हमें इफेक्ट किसको देना है, ये वाले मोनू सोनू को और ये तीन पार्टनर्स को। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब ये पार्टनर्स कैपिटल नाम है तो विल गो पार्टनर्स कैपिटल, विच साइड, सी हियर दिस इज द goodwill raise and write off journal entry. So here Monu and Sonu are credit, so we'll go credit, but we'll write by goodwill. What will write, 45,000 45,000। See here goodwill raise किया है, so 45,000 and 45,000, मोनू और सोनू के बुक में गुडविल का नाम, ठीक है। सो दिस इज डन। नाउ दिस ऑल थ्री आर डेबिट साइड, so we'll write debit side, but what will write, to goodwill, and how much, 30,000 30,000 and 30,000। I hope आपको समझ में आया है। So this is done। Now all finish। Now it's time to close। Now close करो, this side is heavy, so we'll get the profit। Profit 16,800, transfer here, transfer only to the old partners। Now close it Raju। Then here we get 1,70,000, 2 lakh में से 30,000 minus करो, 1,70,000। Same about Sonu, make a total right here। Now इसमें से 30 minus करो, then we'll get 1,71,400। Same about Monu, so here 1,61,400 minus these two amount,
ये दो अमाउंट माइनस करो, वी गेट द बैलेंस. दिस इज कॉल्ड बैलेंस कैरीड डाउन. सी right here, carried down. So this is opening, this is a closing. As usual, this closing will go this side and our balance sheet get tally. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है. फिर एक बार प्रैक्टिस करो. एडमिशन अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर से मेरे स्टार्टिंग से सब वीडियो ध्यान से देखो. आपको 101% ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा. सो फ्रेंड के साथ शेयर करो. अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स करो. सो थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.